घटना थी वो और बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल जाती, लेकिन वक्त रहते जो है स्थिति को संभाल लिया गया। आज वैसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर होते होते बची। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े डंपिंग स्टेशन बनाए गए, लेकिन बावजूद उसके जो कूड़ा है वो इसी तरीके से डाल दिया जाता है। और आज इसी कूड़े के अंदर आग लगी, लेकिन इस कूड़े में आग लगना इतना खतरनाक नहीं था, बल्कि ज़्यादा खतरनाक क्या था, देखिए बिल्कुल पास लगते ही ये इंडियन गैस की जो एजेंसी के सिलेंडर है ये यहाँ पर उतारे जाते हैं और इसके बाद यहाँ से सप्लाई है वो लोगों के घरों पर दी जाती है। कैसे इतनी बड़ी लापरवाही की जा सकती है। 15 दिन पहले डीएन कॉलेज रोड के ऊपर एक गैस सिलेंडर के अंदर आग लगी थी, फट गया था, उसे फटते फटते बचा था, ब्लास्ट हो सकता था। कितने सारे सिलेंडर है और इसके बिल्कुल 10 कदम दूसरी तरफ आग लगी है, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है जी, ये तो प्रशासन की लापरवाही है इधर, क्योंकि बना रखा है। आपको सबसे पहले आपने देखा था जब आग लगी? नहीं जी, मैं तो ड्यूटी से आया था, 2 बजे की ड्यूटी थी, ड्यूटी पे आया था यहाँ। आग आके देखा तो अपने आग लग रही थी। हमारी तो 7 से 11 ड्यूटी होती है, फिर 2 से 5 होती है। अपने 2 बजे ड्यूटी पे आया तो देखा तो आग लग रही। फिर मैंने किस चीज़ की ड्यूटी होती है आपकी? ये अपने दरोगा हूँ जी, यहाँ का दरोगा हूँ जी, यहाँ सफाई दरोगा। अच्छा, नगर निगम से है ये, तो मतलब ये डंपिंग स्टेशन है क्या एक तरीके का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये कूड़ा। तो कितना खतरनाक है डंपिंग स्टेशन, उसके बिल्कुल पास से ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। आपको पता है कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये सारा हमारे तो है ना, 2 बजे की ड्यूटी होती है, 2 बजे आते हैं, हमें नहीं पता ये कौन लगा। 2 बजे से पहले कोई व्यक्ति था, ऐसा तो है नहीं कि आगे एकदम से लगी और भड़क की, पहले सुलग रही होगी आग? नहीं, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी जी। अच्छा, फायर ब्रिगेड को फोन आपने किया? हाँ जी। ये कर्मचारी है नगर निगम के, और मैं एक बार आपको दोबारा तस्वीर अच्छे से दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक के जो लिफाफे हैं वो गिरे हुए हैं, पूरा कूड़ा करकट यहीं पर लाकर डाला जाता है, फिर यहाँ से उठाया जाता है। गैस एजेंसीज के बिल्कुल साथ में है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्डिंग, आप ये वाली देख रहे हैं मेरे पीछे, अगर आप देखेंगे ये बिल्डिंग्स, अगर एक छोटी सी और चूक होती, कितनी बड़ी अनहोनी होती, कितना बड़ा ये मंजर होता, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूह आपकी कांप जाएगी। आप तुरंत प्रभाव से पहुंच गए। कितना मुश्किल था? ज़्यादा गंभीर आग लगी थी या फिर थोड़ी बहुत आग थी? नॉर्मली थी, कोई ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन एक चीज़ तो थी, इस डंपिंग स्टेशन के बिल्कुल साथ लगता गैस सिलेंडर की डिलीवरी की एजेंसी है। अगर थोड़ी सी और चूक होती तो बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता था। वो तो सर हम कल्पना कर सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर ज़्यादा फैल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत भयंकर हादसा हो सकता था। सैकड़ों सिलेंडर आप देख लीजिए, आप यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ सप्लाई के लिए सिलेंडर लाते हैं, यहाँ घर पर सप्लाई जाती है हमारी डिलीवरी। और सुबह हम आए तो उस टाइम में कुछ भी नहीं था। ये अभी दोपहर के बाद पता नहीं कैसे इसके अंदर कैसे आग लगी है। ये गाड़ी आई है और अब आग बुझाने लग रहे हैं। ये अगर यहाँ दिन में कोई अगर ज़्यादा दिक्कत होती तो हादसा हो सकता था। आग लगने की वजह बेशक कुछ भी रही हो, लेकिन खतरा ये कितना बड़ा था। डंपिंग स्टेशन है, तो 10 कदम के बीच में गली है, और दूसरी तरफ आप गैस सिलेंडर की डिलीवरी कर रहे हो। हाँ, अगर एक सिलेंडर भी आग पकड़ता तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है? ये हादसा हो सकता था, लेकिन और अभी आगे ही अब ये कर दी है इन्होंने। सवेरे नहीं थी, दोपहर के बाद आग लगी और लापरवाही तो उनकी मान रही है, जो कि चलते टाइम एकदम नहीं। रोड का काम है, रोड पे दूसरे दिखाई दे रहा है, सबको पता है कि टाइम से आ जाना चाहिए। इन्होंने तो 1 मिनट में पल्ला झाड़ लिया कि 7 से 11 एक की ड्यूटी रहती है, फिर 11 से 2 दूसरे की ड्यूटी रहती है। नहीं, फिर भी ऑन रोड है यहाँ, तो कोई भी कोई आता जाता है, देखता है तो कुछ बताना चाहिए था ना। तो बाकी ड्यूटी तो यहाँ तकरीबन कर्मचारी का आधा बैठा ही रहता है। 2 बड़े मामले निकलकर, गंभीर मामले निकलकर सामने आए। पहले तो आप सिलेंडर की संख्या देख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ आग लगी वहाँ से जो सिलेंडर रखे गए हैं उनकी दूरी कितनी है। और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात तो वो क्या है कि ये शायद ऑथराइज जगह है ही नहीं यहाँ से सिलेंडर डिलीवर करने की। जैसे एक कर्मचारी बता रहा था कि ऑथराइज नहीं है ये जगह जहाँ से ये डिलीवरी कर रहे हैं। जहाँ मन करता है वहाँ अपना ट्रक रोकते हैं, वहाँ से डिलीवरी देते हैं, और बिल्कुल इसके पास में इस तरीके की आग लगी है। दूसरी तरफ निगम के कर्मचारी है, वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि 7 से 11 किसी की ड्यूटी रहती है, 11 से 2 मेरी रहती है। जब मैं आया तो आग लगी हुई थी। आग लगने की वजह बेशक कुछ भी रही, लेकिन ये पूरा रिहायशी क्षेत्र है, इतने सारे लोग दिन भर यहाँ से गुजरते हैं। थोड़ा सा भी मामला और गंभीर होता, अगर वो चिंगारी वहाँ से सिलेंडर तक पहुँचती तो क्या हालात होते, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम दुआ करते हैं यही कि कभी भी ऐसी घटना ना हो, लेकिन लापरवाही एक के बाद एक गैस एजेंसी के जो लोग हैं उनके द्वारा या फिर उनके पास रहने वाले लोगों के द्वारा होती नज़र आ रही है। 1 मिनट में इन्होंने कह दिया कि ये स्टेशन, ये यहाँ से पॉइंट है ही नहीं डिलीवरी करने का, तो फिर यहाँ से डिलीवरी क्यों की जा रही है? क्या आम लोगों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है? भाई साहब क्या बताइए आप, ये ऑथराइज जगह है ही नहीं यहाँ से डिलीवर करने का, फिर क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। एक भी सिलेंडर आग पकड़ता, आप देख सकते हैं। आप वैसे अंदाजा बताइए कितने सिलेंडर लग रहे हैं आपको? ये बिल्कुल सैकड़ों सिलेंडर है। सैकड़ों। तो इतनी बड़ी लापरवाही है शहर के बीचों बीच में, सबसे पॉश क्षेत्र में। बिल्कुल गलत बात है।
भाई मामला गंभीर है, ज़्यादा लंबी बातचीत न करते हुए आपको सीधी और स्पष्ट बता देता हूँ, ऑथराइज स्टेशन नहीं है ये डिलीवरी का, ये इनके कर्मचारी ने खुद ने बताया है। दूसरी तरफ अगर निगम के कर्मचारी से बात की तो उसने भी कह दिया कि मेरी ड्यूटी अभी अभी हुई थी, यानी ड्यूटी के नाम का पल्ला झाड़ते हुए स्पष्ट दिखते हैं। बेशक पूरा शहर जले, बेशक पूरा शहर मरे, दिवाली से अगले दिन इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद फिर एक दुकान में आग लगी और अब एक और बड़ा हादसा होता होता बचा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना ताकि जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उन तक ये बातचीत पहुंच पाए और गैस सिलेंडर डिलीवरी को लेकर कुछ कठिन कठोर नियम बनाए जाए, ऐसे कठोर नियम बनाए जाए जिससे कि आगजनी की जो घटना है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाया जा सके। खास अपडेट के साथ आपसे दोबारा